आज पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी काफी दिनों से होटल, चौक, चौराहों पर मुलाकात कर रही थी और लोगों को ये बता रही थी कि आने वाला जो कारपोरेशन चुनाव है तो आपको क्या करना है, किस मुद्दे पर वोटिंग करना है। अब वही बातें लेकर हम अब गली है, गली के अंदर जाएंगे और वहां पे हमारी माओ बहनों का, दीगर लोगों को इकट्ठा करके ये बताया जाएगा कि आने वाला जो चुनाव है आपको किस मुद्दे पर लड़ना है। मालेगांव शहर के अंदर आज से पहले कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी सियासी तौर पर कि आज बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो संजीदा अपराध है, वो फिक्रमंद है मालेगांव शहर की सियासत को लेकर। माजी में भी लीडरान हुआ करते थे, मुखालफतें हुआ करती थी, लेकिन आज जितनी नीचे सतह पर सियासत पहुंच गई है तो माजी में इस तरह के हालात नहीं थे। पिछले साल भर पहले हमारे घर शहर में असेंबली चुनाव हुआ, उसमें एक लीडर को शिकस्त हुई, एक लीडर को जीत हुई, लेकिन उसके बाद से जो शहर की सियासी सूरत हाल है उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी का आलम है। हालांकि आने वाला वक्त चुनाव जो है वो कारपोरेशन चुनाव है, लेकिन उस पर अवामी मसाइल पर बात ना करते हुए जिस बयानबाजी का मुजाहरा लीडरान कर रहे हैं उस पर सिवाय अफसोस कि हम क्या कर सकते हैं। यलगार जलसा हुआ, वहां से कुछ बातें ऐसी की गई जो मुतनाज़ा हो गई। उसके बाद उसके जवाब में कलीम दिलावर हाल में एक जलसा लिया गया, वहां पर एक लीडर का मजाक उड़ाया गया। वहां पर जो तकरीरें की वहां पर भी शहरी हालात पर कम और दूसरे लीडरान को तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक लीडर ने जो बातें कही वो भी अफसोसनाक थी कि मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अभी जब इलेक्शन आएगा तो हम भी मालेगांव शहर की आवाम को एंटरटेनमेंट देंगे और बहुत सारे मटेरियल है हमारे पास जो इलेक्शन में और स्टेज लगाकर लोगों को ये बताया जाएगा कि यार अभी तो कुछ लोगों का नाम वेटिंग लिस्टों में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शहर के जिम्मेदारान अगर इस तरह जलसों के अंदर, मीटिंगों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, यूट्यूब पे चैनलों पर बयान देने समय अगर इस तरह के बयानात देंगे तो मालेगांव शहर का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा। यही वो बातें हैं जो हम गली और चौक चौराहों पर लेकर के पहुंचेंगे और लोगों को ये मैसेज देंगे कि जो आने वाला कारपोरेशन चुनाव है वो आपका अपना चुनाव है। आपको ये देखना है कि आपके मसाइल को कौन हल कर सकता है। आज हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल रही है। आज दवाखानों का मामला ऐसा है कि आप देखो कोई सहूलत नाम की चीज आपको वहां नहीं मिलेगी। गटरों का मामला ऐसा है कि रोजाना सफाई तो बहुत दूर बात है, 8-15 दिनों में सफाई होती है। जो इंसान की बुनियादी जरूरत है वो आज पूरी होने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद शहर के लीडरान का इस तरह का बयानात देना, ये सिवाय अफसोस के हम क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि किसी ने भीख मांगो आंदोलन के नाम पर दवा गोली के लिए भीख मांगी गई थी। मेरा उनसे ये सवाल है, साथी निहाल अहमद साहब के नाम से जो हॉस्पिटल का ऐलान किया गया था, अगर वो हॉस्पिटल बन जाता तो आपको भीख मांगने की नौबत नहीं आती। आदमी असल मुद्दे से हट करके बात कर रहे हैं। मालेगांव शहर की आवाम को वो उलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और सिर्फ वो ये चुनाव जो हो रहा है कारपोरेशन, वो जीतने के लिए हर उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। चुनाव जीतना मकसद बन गया, उसके लिए कुछ भी उन्हें करना पड़ जाए। मैं बोलता हूँ पिछली जो बॉडी गई थी, अभी वही बॉडी के लोग वापस से तमाम पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। कोई इधर से भाग रहा है तो कोई उधर से भाग रहा है। यही चुनकर जाएंगे तो मालेगांव शहर का मुस्तकबिल कहा जाएगा। उसमें आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें उर्दू भी पढ़ना नहीं आती, मराठी बहुत दूर की बात है। ऐसे लोगों को हम कारपोरेशन भेज रहे हैं तो ये क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे। आज टिकट के लिए होर्डिंग लगी है रोलिंग पार्टी को लिए, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं पूछी जा रही है कि आप टिकट मांग क्यों रहे हो, आपकी तालीम क्या है, आपका सोशल वर्क को क्या है। मालदारों को तरजीह दी जा रही है कारपोरेशन चुनाव में
और इसी मुद्दे को लेकर के मैं आवाम की, हमारी माओ बहनों को, लोगों को ये बात समझाऊंगा कि अब तक आपने जो वोट दिया है वो लीडरों को दिया है, कारपोरेटरों को दिया है। आज उनके बच्चों को देख लो, उनके बच्चों का मुस्तकबिल देख लो, कारपोरेटरों का मुस्तकबिल देख लो। आपकी दी हुई एक वोट उन्हें करोड़पति बना दिए, और आपको क्या मिला? आपके बच्चे तालीम से महरूम है। सरकारी दुनिया भर की स्कीमें आते, कितने कारपोरेटरों ने आपके घरों तक स्कीमें पहुंचाई है? कोई नहीं पहुंचाए। आज चुनकर जाने वाले लोग ठेकेदारी ज्यादा करते हैं, छोटे छोटे कामों को बड़ा बड़ा काम बताकर आवाम को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है, और ये शहर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के अंदर पानी को फ्री दिया है, बिजली को फ्री दिया है, तालीमी निजाम को सुधारा, दवाखानों के निजाम को सुधारा। हम वही तमाम बातें चौक और चौराहों को करते थे, हम गलियों में जाकर कहेंगे कि आप किसी के बहकावे ना, फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आपको कैसा कारपोरेटर चाहिए। फैसला आपको करना है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल कौन संवार सकता है। वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, लोगों के जहन साजी ये की जा रही है कि इलेक्शन बहुत महंगा है, बहुत पैसे वाला इलेक्शन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप 1000 और 500 रुपये के लिए अगर वोटिंग करोगे तो ये समझ के चलना आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा करोगे। आप अगर चंद रुपयों के लिए कारपोरेटर को मुंतखब करोगे तो ये समझ के चलना आपने कारपोरेशन के खजाने की चाबी आप उनके सुपुर्द को कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर आपके घर वोट मांगने के लिए आ रहा हूं तो आप मुझसे सवाल करो कि आप कहां तक पढ़े हो, ये मेरा बच्चा है, ये तालीम हासिल करना आपके लिए क्या प्रोग्राम है। हम दवाखानों के लिए जाते, हमारी परेशानी कैसे दूर होगी। राशन कार्ड हम बनाने के लिए जाते हैं तो हमें खर्च करना पड़ता है। इन तमाम सहूलत जो देगा हम उसे वोट देंगे, इस तरह का मिजाज आपको बनाना है। जनता के अंदर ताकत बहुत है, वो बड़े बड़े लोगों का इख्तियार बदल सकती है। ये जो चुनाव 5 साल के बाद आएगा, 5 साल में आपको ये तय करना है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए क्या फैसला करोगे। कोई लीडर, कोई कारपोरेटर आपके काम नहीं आएगा। कोई अगर काम आ सकता है तो आपकी अपनी सोच आपको काम आ सकती है। बस यही पैगाम लेकर हम चौक चौराहे पर जाने वाले हैं, और मैं आवाम से ये पैगाम देना चाहूंगा, शहरियान से, कि ये इलेक्शन को संजीदगी से लीजिए। पैसे की बहुत रेल तेल दिख रही है शहर के अंदर, मालदारों का टिकट का इंतखाब किया जा रहा है। ऐसे वक्त में अगर मालेगांव शहर को नहीं संभाला गया, आगे बहुत हालात संगीन हो जाएगी। गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों को टिकट देती आई है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को हम बेहतरीन इंतखाब करेंगे कारपोरेटरों का, और जो टिकट के ख्वाहिशमंद हम उनकी तालीमी काबिलियत को देखेंगे, उसके सोशल वर्क को देखेंगे, और आम आदमी पार्टी अपना नुमाइंदा मैदान में उतारेगी।